नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो आप दो चिट्ठियां देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की नाकामियों का स्मारक है। अभी तक तो हम सब जानते थे कि आईआईएम और आईआईटी और बिट्स पिलानी में एडमिशन का मतलब ही है नौकरी की गारंटी। कंपनियां ऑफर लेटर लेकर पास होने से पहले खड़ी रहती है दरवाजे पर। 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है इन संस्थानों का। लेकिन मोदी जी ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि आईआईएम और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों को अपने पूर्व छात्रों के आगे हाथ जोड़ना पड़ा है कि प्लीज अपने जूनियर्स के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो, उन्हें कहीं एडजस्ट करो। जी हां, इन चिट्ठियों में यही गुजारिश की गई है। इनमें से पहली चिट्ठी है बिट्स पिलानी की और दूसरी चिट्ठी है आईआईएम लखनऊ की। बिट्स पिलानी के डीन ने तो बाकायदा एक खुली चिट्ठी लिखी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने दशकों से इस तरह की मंदी का अनुभव नहीं किया है। इससे प्रौद्योगिकी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जनवरी 2022 के बाद लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे अनिश्चितता बहुत ज्यादा बढ़ी है। बाजार की हालत बहुत खराब है। प्लेसमेंट की सारी कोशिशों के बावजूद हम सभी छात्रों को नौकरी दिलाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उनकी मदद करो। 1 महीने के भीतर इतने नामी संस्थान की ओर से ऐसी दूसरी अपील थी। जो दूसरी चिट्ठी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ की तरफ से है। यह अपील जनवरी के महीने में आईआईएम लखनऊ के एलुमनाई के नेटवर्क में जारी की गई थी, व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको बता दें कि जब से आईआईएम लखनऊ बना है तब से उसका 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस बार तमाम कोशिशों के बावजूद उसके 72 छात्र छात्राओं को किसी भी कंपनी ने हाथ नहीं लगाया। इसके बाद उसे अपील जारी करनी पड़ी कि हमारी साख बचाने में हमारी मदद करो, हमारे पूर्व छात्रों। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब आईआईएम और बिट्स पिलानी वालों के लिए नौकरी नहीं है बाजार में, तो क्या हालत है नौकरी की। तो मोदी जी ने जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका तो बाजा बजा ही हुआ है। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के नाम पर जो अपना ढिंढोरा पीट रहे थे, उसकी पोल आईआईएम ने खोल दी है। द प्रिंट ने बिट्स पिलानी के हैदराबाद कैंपस प्लेसमेंट सेल के एक सदस्य के हवाले से लिखा है कि इस साल कंपनियों की प्लेसमेंट में गिरावट आई है। ऊपर से वो तनख्वाह भी कम दे रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री मंदी में है। कंपनियों को लगता है कि कोविड के दौरान जरूरत से ज्यादा लोगों को काम पर रख लिया और अब कम लोगों से काम चलाना ज्यादा बेहतर विकल्प है। यही वक्त की मांग है। आईआईएम के बच्चों के लिए नौकरी का अकाल इसलिए पड़ा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल 2 देश, जापान और ब्रिटेन, मंदी की चपेट में है। अमेरिका मांग की कमी का सामना कर रहा है। कुछ ऐसी स्थिति जर्मनी की भी है। नतीजा, भारत के मैनेजमेंट और आईटी संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले हाईली स्किल्ड नौजवानों को जो रोजगार विदेश में मिलते थे उसमें भारी कटौती हुई है। ऊपर से भारत की आईटी कंपनियों को जो यूरोप और अमेरिका से ऑर्डर मिलते थे उसमें गिरावट आने से भारत के अंदर प्लेसमेंट में भी जबरदस्त गिरावट आई है। और अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे पश्चिम के देशों में हालात बिगड़ेंगे, भारत में स्थितियां और खराब होती जाएंगी और तब समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी ने नौकरी के घरेलू बाजार को आगे ले जाने के लिए सचमुच में कुछ किया ही नहीं है। वो सिर्फ गाल बजाते रहे हैं। एक गैर सरकारी तकनीकी कंसल्टेंसी समूह, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नासकॉम, आपने नाम सुना होगा, उसकी वेबसाइट पर भुवनेश्वर की कंपनी सीएसएम टेक के संस्थापक और सीईओ नानू पैनी ने एक लेख लिखकर बताया कि भारत की दिग्गज आईटी कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने जुलाई सितंबर तिमाही में कर्मचारियों की हायरिंग में भारी कमी कर दी। इसकी वजह यह है कि उनके अपने तिमाही नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि 2023-24 की जून सितंबर तिमाही के दौरान इन्फोसिस में कुल कर्मचारी संख्या में 14,470, एचसीएल टेक में लगभग 4,800 और टीसीएस में 5,810 कर्मचारियों की गिरावट देखी गई। कहा जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक में कर्मचारियों की संख्या 50,000 तक कम हो जाएगी क्योंकि हमास इजराइल संघर्ष के बाद वैश्विक चुनौतियां बढ़ गई हैं। दिसंबर में आई आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत की तकनीकी कंपनियों ने पिछले 2 साल में 36,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया और ऐसे कुशल पेशेवरों के लिए बाजार में कोई काम नहीं है। यह तो हुई मैनेजमेंट की बात। नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट तो और भी खराब है। 1 फरवरी को छपी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटी कंपनियों ने बमुश्किल 70,000 से 80,000 नए इंजीनियरों को इस साल काम पर रखा है। यह पिछले 20 सालों में इंजीनियरिंग छात्रों का सबसे खराब प्लेसमेंट है। 20 साल में जब आईआईटी और आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए, बिट्स के छात्र छात्राओं के लिए बाजार में नौकरी नहीं है, तो दूसरे दर्जे के संस्थानों का हाल क्या होगा। आपको बता दें कि भारत में 3,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 4,000 के लगभग मैनेजमेंट संस्थान हैं। इनमें से ज्यादातर टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बिट्स, पिलानी और आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थान अपने पूर्व छात्रों से अपील करके प्लेसमेंट का बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके छात्रों का एक विशाल और प्रभावशाली नेटवर्क होता है। लेकिन छोटे शहरों और दूसरे तीसरे दर्जे के संस्थान ऐसा नहीं कर सकते और यह सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इन संस्थानों के छात्र छात्राएं लगभग पूरी तरह से घरेलू नौकरियों पर निर्भर होते हैं। आपको याद हो तो पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि भारत में बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा भयावह है। 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। खुद मोदी सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 2023 के दिसंबर में लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि पिछले 5 साल में देश में 1,06,561 कंपनियां बंद हो गई, वहीं 1,168 कंपनियां दिवालिया हो गई। इसके अलावा छोटे और मझोले कारोबारियों की हालत भी बेहद खराब है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से बेरोजगार छात्रों के हताशा में आत्मघाती कदम उठाने की खबरें आई हैं। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में ही आरओ के कुल 411 पदों के लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये है भारत में बेरोजगारी की स्थिति। मोदी न साफ सुथरी परीक्षा करा पा रहे हैं, न नौकरी दे पा रहे हैं और न ही नौकरी का माहौल बना पा रहे हैं। मतलब ऊंची ऊंची डिग्री लेकर खाली बैठे छात्र छात्राओं के पास न सपना बचा है, न जीने की उम्मीद और न भविष्य को लेकर कोई विश्वास। और आसमान में नारा गूंजता जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या बेरोजगारी मुमकिन है? क्या बदहाली मुमकिन है? क्या सपनों का अंत मुमकिन है? इन सवालों के जवाब की खोज में करोड़ों छात्र छात्राओं की नींद उड़ी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। फेसबुक पर अब हमारे वीडियो नहीं आ रहे रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से, तो आप हमें सिर्फ यूट्यूब पर देख पाएंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।